Hi, happy learners. My name is Krishna and welcome back to my YouTube channel. So, today we will learn about naturalism और जो naturalism है is based on nature, यानी कि जो हमारा environment है वो स्टूडेंट को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और अफेक्ट भी करता है। और नेचुरलिज़म एक बेस फिलोसॉफी है और इसमें ऐसा आएगा कि जो साइंटिफिक मेथड है एक्सपेरिमेंट करना है, फिर जो साइंस से रिलेटेड है वैसी सिस्टम है उसको भी हमें यूज़ करना है। और जो नेचुरलिज़म है वो ज़्यादा प्रैक्टिस और जो प्रैक्टिकल है थियोरी उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा। और नेचुरलिज़म है उसमें हमारे इंडियन फिलोसोफर में फर्स्ट टैगोर है, विवेकानंद है, फिर गांधी जी भी ऐसा बिलीव करते थे कि नेचुरलिज़म और नेचर है विच इज़ बेस्ट फॉर स्टूडेंट एंड चिल्ड्रन। फिर गीजूभाई बधेका जो गुजराती के एक ऑथर रह चुके हैं और जो मुछाड़ी माँ से जाने जाते थे। और जो गीजूभाई बधेका है उनका ऐसा कहना था कि जो बच्चे होते हैं उनको पहले टीचर को समझना पड़ता है और फिर बाद में हम आगे उसको कैसे पढ़ना है और उसको कैसा एनवायरनमेंट देंगे तो स्टूडेंट है वो पढ़ पाएंगे। तो इसलिए जो एनवायरनमेंट है वो एकदम इम्पोर्टेंट है और जो हम बच्चों को पढ़ा रहे और क्या पढ़ा रहे, कैसे पढ़ा रहे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दीवा स्वप्न गीजूभाई बधेका का छोटी सी बुक है, वो भी आपको पढ़नी है इफ़ यू आर इन एजुकेशन। तो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश हिंदी में मिल जाएगा। और दूसरा उनका बुक है वो मैं नाम भूल गई बट आई विल टेल यू टुमारो। बट जो दीवा स्वप्न है उसमें बताया गया है कि बच्चों को आपको कैसे पढ़ाना है और छोटे बच्चे होते हैं उसको एक्सपेरिमेंट करके, यानी कि आप उनको ज़्यादा एक्टिव करके और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कैसे कर सकते हो उसके बारे में ज़्यादा बताया गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेचुरलिज़म पे। तो नेचुरलिज़म है वो क्या है कि इसमें और नेचुरलिज़म में जो फादर है जिन्होंने ये टर्म और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो होता है ये नेचुरलिज़म है वो दिया इमिले ज़ोला है, उन्होंने दिया है। बट जो रूसो है उन्होंने ये नेचुरलिज़म है उसको ज़्यादा पॉपुलर किया और उस पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया और लोगों को बताया कि नेचुरलिज़म है और जो नेचर है उस हिसाब से ही बच्चों को, चिल्ड्रन को, स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं। नेचुरलिज़म अप्लाइज नेचुरल लॉज टू द एंटायर ह्यूमन एक्सपीरियंस, मटीरियल, रेशनल और स्पिरिचुअल। इट एम्फेसाइज ऑन मैटर एंड फिज़िकल वर्ल्ड। तो ये नेचुरलिज़म है वो फिज़िकल वर्ल्ड है उस पर ज़्यादा एम्फोसाइज करेगा। और दिस मटीरियल world is governed by certain laws. Man who is creature of the material world must be submit to those laws। ठीक है, फिर नेचुरलिज़म है उसमें ऐसा आएगा कि हम जो यहाँ पे दुनिया में आए हैं और हमें क्या करना है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो कैसे पढ़ रहे हैं और जो नेचुरल थिंग यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो तो है, बट जो नेचुरल थिंग यानी कि जो बच्चे कैसे खुद से पढ़ पाते हैं, फिर टीचर कैसे पढ़ाएगा तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। वो एक्सपेरिमेंट करके जो हम पढ़ाते हैं उसको भी नेचुरलिज़म में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज़म। तो उसमें फिज़िकल नेचुरलिज़म है, तो फिज़िकल नेचुरलिज़म है उसमें हम बात करेंगे कि जो हमें फिज़िकल हमें कुछ भी दिख रहा है उसके बारे में। और टैगोर है कॉल्स द नेचर एज अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ गॉड। तो टैगोर ने ऐसे बताया कि जो
ये नेचर है वो मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ गॉड है, ठीक है। और मैकेनिकल नेचुरलिज्म, तो दिस फॉर्म रिगार्ड्स मैन एज अ मियर मशीन, देर इज़ नो स्क्रिप्ट और सोल, ओनली मैटर इज़ एवरीथिंग, माइंड इज़ ऑल्सो मैटर विच इज़ मेड ऑफ एटम, एम्प्टी स्पेस एंड मोशन। तो ये मैकेनिकल नेचुरलिज्म है, उसमें क्या आएगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है और जो मैन यानी कि जो मनुष्य है, मैन यानी मैन वीमेन दोनों आ गए, ठीक है, वो सब बने हैं, वो एक मशीन के जैसे है। और देर इज़ नो सच थिंग लाइक सोल एंड स्पिरिट। और नेचुरलिज्म भी ऐसा बिलीव नहीं करता था कि सोल और स्पिरिट जैसा कुछ है, बट जो हमें दिखाई दे रहा है फिज़िकली, इट्स ऑल अबाउट ओके। तो और हमारे जो हमारा मन है वो ही मैटर करता है, जो बना है एटम, फिर एम्प्टी स्पेस और मोशन से बना हुआ है, वो सब मैटर करता है, ठीक है। स्पिरिट और सोल जैसा कुछ है नहीं, ऐसा नेचुरलिज्म का कहना है, मैं खुद से कुछ नहीं कह रही ओके। फिर बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, इसमें आएगा दिस फॉर्म सीक्स टू एक्सप्लेन मैन इन टर्म्स ऑफ द लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ which he has evolved according to this philosophy. Body which he has in common with other animals is the real man. Man's natural endowments including his instinct, emotions and temperaments. तो बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म है, तो बायोलॉजिकल जो थिंग्स होती है उसमें क्या आएगी कि जो मैन वीमेन यानी जो ह्यूमन बीइंग है उसकी, और एनिमल्स और जो स्टूडेंट है उसकी, सबकी बायोलॉजिकल नीड्स होती है, जैसे हमें प्यास लगती है, भूख लगती है, दीज आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ओके। तो सेक्स भी आ जाएगा, तो दीज आर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ह्यूमन। तो जो बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म है उसमें ये बात करेंगे, ठीक है। फिर नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन, तो एजुकेशन कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिस्ट बिलीव दैट नेचर इज़ अल्टीमेट रियलिटी एंड इज़ प्रोपेल्ड बाय हर ओन लॉज। तो जो नेचुरलिस्ट थे वो ऐसा बिलीव करते थे कि जो नेचर और जो हमारे आसपास जो कुदरती सब जो है वो ही अल्टीमेट रियलिटी है, और उसके कुछ कायदे कानून है और हमें ज़्यादा उसमें इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू हॉकिंग्स, नेचुरलिज्म डिनाइज द existence of anything beyond nature, behind nature, other than nature, such as supernatural or other worldly। तो ये हॉकिंग से उन्होंने ऐसा कहा कि नेचुरलिज्म है वो ही सब कुछ है और उसके मतलब बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, और जो नेचर है वो ही अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है। द मेथड ऑफ acquiring knowledge advocates by the naturalist is an inductive method and it involves the stages like meticulous observation, फिर collection, careful classification, accurate description, intelligent and interpretation एंड जनरलाइजेशन। तो जो एजुकेशन है वो कैसा होना चाहिए कि हमें ऑब्ज़र्व करना है, टीचर कैसे पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट ऑब्ज़र्व करेंगे। फिर एग्जीक्यूट यानी कि अभी मैंने कुछ भी पढ़ाया, फिर मैं रियल लाइफ में उसको एक्सपेरिमेंट करके देखूंगी, उसको एग्जीक्यूट बोलते हैं। फिर क्लासिफिकेशन यानी कोई भी चीज़ है उसको बहुत डीप में हम पढ़ाते हैं, उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। एंड फिर डिस्क्रिप्शन यानी कि कोई भी चीज़ है उसको हम डिस्क्राइब करके उसको समझाते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो वैसे हमें पढ़ाना है, ठीक है। फिर एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, तो अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर, द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू एनेबल इंडिविजुअल टू लीड द कंप्लीट लाइफ। तो एजुकेशन है उसका गोल ऐसा होना चाहिए कि हमें जो हमारे
कंप्लीट लाइफ है वो कैसे जीनी है और लाइफ में हमें क्या करना है वो हमें एजुकेशन सिखाए और बताए। और सेल्फ प्रिजर्वेशन, सिक्योरिंग द नेसेसिटी ऑफ लाइफ, अपब्रिंगिंग चाइल्ड, फिर मेंटेनिंग सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप, फिर एन्जॉयमेंट ऑफ लेजर। लेजर यानी कि खाली वक्त जो हमारा फ्री टाइम है उसमें हम क्या करते हैं, और फ्री टाइम में आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हो। और हम जो लीजर टाइम हमारा होता है यानी फ्री टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो फ्री टाइम होता है उसमें मैं वीडियोस बनाती हूँ, फिर मैं घूमती हूँ अकेले अकेले, फिर मैं बैठती हूँ, लिखती हूँ, और मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। तो वो लेजर टाइम में हम क्या क्रिएटिव कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है बिल्कुल कि हमें जो हमारा फ्री टाइम है उसमें हमें कुछ भी एक्टिविटी करना है और प्रोडक्टिव भी करना है। कभी हमें ऐसा लगे कि आज मुझे कुछ भी नहीं करना है, यानी कुछ भी मुझे सोचना नहीं है, मुझे खाली बैठे रहना है, सोना है, तो वो भी एक जो हमें खुशी वो भी चीज़ दे सकती है। जैसे कभी कभी मेरा मन ऐसा करता है कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे आज नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ाना, मुझे आज बस ऐसे ही बैठे रहना है, मुझे मूवीज़ देखनी है तो मैं पूरे दिन मूवी देखूँगी, मुझे आज ऐसे घूमना है। तो वो चीज़ें हैं वो मुझे खुश करती है, तो उसको भी हम एन्जॉयमेंट बोलते हैं लीजर टाइम का। ठीक है, तो ये सब नेचुरलिज्म में बातें बोली गई है और ये साइंटिफिक प्रूव भी है कि हमारा माइंड कभी ऐसे करता है कि हमें कुछ भी नहीं करना है, तो विच इज़ नॉट बैड। ओके, तो वो भी एक तरह से हमारे माइंड को थेरेपी बोलते हैं और ये भी काम करता है रियल लाइफ में। पर्सनली मेरी लाइफ में तो ये वर्क करता है और मैं ज़्यादा साइकोलॉजी मैं खुद पढ़ी हूँ और मुझे साइकोलॉजी से अटैच रहना और ये सब मुझे नई नई चीज़ें सीखना मुझे पसंद है, तो मैं अपने खुद पर ही ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो आपको भी करना चाहिए। ओके, और नेचुरलिज्म एंड प्यूपिल, तो जो स्टूडेंट है वो कैसा होना चाहिए? तो स्टूडेंट है is like a little animal, therefore his first requirement is to be healthy and vigorous animal able to stand the wear and tear the living। तो अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट वो बोलते हैं कि जो चाइल्ड होते हैं वो छोटे छोटे एनिमल की तरह होते हैं और उसको जो कुछ अच्छा लगता है वो हमें लेट इट बी, मतलब उसको करने के लिए बोलना चाहिए कि ठीक है तुम्हें ये पसंद है तो तुम ये करो, और तुम्हें ये नहीं पसंद तो हमें फोर्सफुली बच्चे को या चाइल्ड को हमें कुछ भी नहीं कहना है। ओके, और द चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिस्टम ऑफ नेचुरलिस्ट एजुकेशन। और जो नेचुरलिज्म और नेचुरलिस्ट थे उसका सेंटर ही चाइल्ड था, कि जो चाइल्ड की रिक्वायरमेंट है उसको कैसे फुलफ़िल करना है, फिर और चाइल्ड है उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो हमें देखना है, फिर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो हम दूसरे तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं, वो खुश कैसे रह सकता है। तो ऑल इम्पोर्टेंस और हमारा जो सारा फोकस है वो चाइल्ड ही है। पहले जो आगे हम सारे जो फिलोसॉफीज़ पढ़े और आइडियलिज़म में कैसा था कि वो सिस्टम है वहाँ टीचर है वो मेन फोकस पे है, और जो टीचर सेंट्रिक जो सिस्टम था वो उस पे इम्प्लाई होता है। बट नेचुरलिज़म में एकदम अपोजिट है, वहाँ पे चाइल्ड है उस पे ही सारा फोकस किया जाता है। ठीक है, फिर नेचुरलिज़म और करिकुलम, तो अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चा है वो उसको एक्वायर कर सके और जो करिकुलम है उसको एंजॉय कर सके, ना कि उसको एजुकेशन है वो बोरिंग लगे या कुछ भी ऐसे लगे कि उसको मज़ा ही नहीं आ रहा है एंड दे फील कि आई रियली डोंट एंजॉय दिस सिस्टम और दिस सब्जेक्ट और दिस टीचर। वैसा करिकुलम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि द नेचुरलिस्ट कन्विंसेस द करिकुलम अंडर 2 स्टेजेस, अर्लियर स्टेज एंड लेटर स्टेज।
तो अर्लियर स्टेज है उसमें दे प्रीफर टू गिव सेंसरी थिंग एज दे बिलीव दैट सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज एंड की टू एक्सपीरियंसेस। तो फर्स्ट जो अर्ली स्टेज है उस पर ये नेचुरलिस्ट वो ज़्यादा फोकस करते थे सेंसेस पे। सेंसेस यानी कि कोई छोटा बच्चा है उसको हम कुछ भी ऐसे खिलौना दे दे तो दे फील वेरी गुड एंड दे वांट टू प्ले विद दोज टॉयज़। ओके, तो उनको अच्छा लगता है और जो उनके सेंसेस है उसको ज़्यादा कैसे हम एक्नॉलेज करें और ज़्यादा बच्चे से हम कैसे पढ़ा सके और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कैसे पढ़ना अच्छा लगता है कि उनको हम ज़्यादा गेम्स उनके साथ हम प्ले करें और उनको वैसे सिखाएं जैसे प्री जो स्कूल्स होते हैं उसमें कैसा होता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ गेम्स प्ले करने को बोलते हैं और उनको एक साथ बिठाया जाता है। फिर वैसी तरीके से ABCD, फिर नंबर्स, फिर स्पेलिंग वो सब सिखाया जाता है। फिर वो गेम के थ्रू हमें उनको सिखाया जाता है तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को और वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं और सीख भी जाते हैं जल्दी से। तो वैसे होता है। फिर लेटर जो पार्ट है, लेटर स्टेज, उसमें क्या रहेगा कि हाँ, सेंसरी ट्रेनिंग इज़ एन essential and integral part of the modern pre-school education movement. The Montessori schools, through their didactic and kindergarten school through Froebel, provide the sensory training. तो ये जो फ्रोबेल ने थियोरी दी थी कि एक्टिविटी बेस्ड हमें लर्निंग करवानी है, तो मोंटेसरी जो स्कूल होते हैं वहाँ पे और जो किंडरगार्टन यानी जो छोटे KG स्कूल्स है, प्री प्राइमरी और जो छोटे बच्चे होते हैं आंगनवाड़ी का स्कूल, उसमें ये सिस्टम है वो अप्लाई करके हम पढ़ाए तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। ठीक है। फिर आगे है कि ज़्यादा हमें साइंस के बेस पे हमें स्टडी करवानी है और लेटर स्टेज में हमें naturalist would like to include in the curriculum such subject as physiology, physical and natural sciences और मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस है उसको भी ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया। फिर सोशल स्टडीज़ है उसको भी इम्पोर्टेंस दिया जाता था। तो ये लेटर स्टेज में पहले बच्चों को हमें ज़्यादा ऐसे उस पर सारा बोझ नहीं डाल देना है, पहले थोड़े थोड़े स्टेप में उनको पढ़ाना है। पहले उनको ABCD से पढ़ाना है, फिर आगे जाके उनको थोड़ा हार्ड और एक स्टेप आगे जाके पढ़ाना है। ठीक है। एंड टीचर है वो कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। तो द प्लेस ऑफ टीचर इन नेचुरलिस्ट स्कूल इज़ बिहाइंड द सीन। तो जो टीचर है उसका रोल है वो पर्दे के पीछे रहेगा, यानी टीचर है उसको खाली बच्चे को मेंटर यानी उनको गाइड ही करना है और मॉनिटर ही करना है कि जहाँ जहाँ बच्चे की भूल हो रही है और जहाँ स्टूडेंट है बच्चा है वो परेशान मतलब उसको डिफ़िकल्टीज आ रही है वहाँ टीचर को हेल्प करनी है। बाकी टीचर है उसका रोल है वो बिहाइंड द सीन रहेगा और जो टीचर है उसको खाली गाइड करना है और टीचर है उसको खाली स्टूडेंट को बताना है कि आपको ये करना है, आप ये कर सकते हो। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि बच्चे को या स्टूडेंट को खुद से सीखने देना है। ठीक है। फिर आगे है नेचुरलिज्म एंड टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड कैसी रहेगी कि हमें एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करवानी है और ज़्यादा प्ले वे मेथड यानी कि जो एक्टिविटी करवा के हमें बच्चों को पढ़ाना है। फिर जो जॉन डुई थे उन्होंने ये सिस्टम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो इम्प्लाई किया था और वो बोलते थे कि भाई जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है उससे ज़्यादा बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। तो वो इफ़ेक्टिव मेथड है और वैसे ही टीचिंग मेथड हमें करना है। ठीक है।
फिर अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, तो नेचुरलिस्ट ऐसा बिलीव करते थे कि देर इज़ नो सच थिंग लाइक डिसिप्लिन, और वहाँ पे जो नेचुरलिस्ट है वो बिलीव ऐसा करते थे कि फ्री एनवायरनमेंट रखना है और बच्चा है उसको फ्री रखना है, उसको कुछ भी आपको नहीं बोलना है कि भाई आप ऐसे बैठो, आपको मन नहीं करना है फिर भी आपको पढ़ाई करनी, वैसा नहीं करना है। नेचुरलिज्म में जो स्टूडेंट और चाइल्ड है वो ही मेन फोकस पे और सेंटर है, तो उसको अच्छा नहीं लगे तो वो नहीं भी पढ़े तो आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि यू शुड स्टडी, और आप उसको ऐसा भी फील नहीं करवा सकते कि ये आपको पढ़ना ही है और यू शुड एंड यू हैव टू, नो यू कांट डू दिस थिंग, ओके। तो जो डिसिप्लिन है वो एकदम फ्री बच्चे को रखना है। फिर आगे है लिमिटेशन। तो अगेन कोई भी चीज़ है या कोई भी मेथड है उसके दो साइड्स रहते हैं, फिर प्रो एंड मतलब उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, वैसे ही इसकी लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशंस है नेचुरलिज्म की। नेचुरलिज्म डज नॉट ऑफर डेफिनेट एम्स ऑफ एजुकेशन। तो हम ऐसा बिलीव करते हैं कि जो नेचुरलिज्म है वो हमें डेफिनेट जो हमारा एम्स यानी गोल है वो नहीं बता सकता है, इसलिए क्योंकि बच्चे होते जो चाइल्ड है उसका मन ऐसा होता है कि उसको कभी पढ़ना है कभी नहीं पढ़ना है, फिर उसको मज़ा आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो उसमें टीचर और जो मेंटर है गाइड वो थोड़ा कंफ्यूज रहेगा और उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा एम है वो क्या है और मुझे क्या करना है, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। इट निग्लेक्ट्स बुक विच आर ट्रेजर ऑफ नॉलेज कंटेंट इन द प्रिंटेड मटेरियल्स। और अगेन ये नेचुरलिस्ट है वो बुक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, तो भाई बुक के बिना आप कैसे पढ़ोगे, वो भी एक बैरियर है। और हम सब जानते हैं वैसे बुक्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एवरीवन्स लाइफ, नॉट ओनली स्टूडेंट बट एवरीवन्स लाइफ, ओके। तो विदाउट बुक यू कांट डू एनीथिंग, तो अगेन इट्स अ बैरियर। और नेचुरलिज्म डज नॉट गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू द मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो जो नेचुरलिज्म है वो इम्पोर्टेंस नहीं देता था, जो हमारी मॉरल वैल्यू और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उसको भी ज़्यादा वैल्यू नहीं करता था, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि जो हमारी स्पिरिचुअल वैल्यू और जो डेवलपमेंट है हमारा मॉरल वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। विदाउट दिस थिंग लाइक यू कांट गिव चाइल्ड अ वेरी गुड एजुकेशन एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो ओके, इट्स ऑल अबाउट नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म में हमने ये पढ़ा कि इमिले जोला है, उन्होंने ये नेचुरलिज्म है उसको सर्च किया है और उसके बारे में उन्होंने ये टर्म दिया है और उन्होंने ये फादर है वो इमिले जोला रहेगा। और जो नेचुरलिज्म है मूवमेंट उसको ज़्यादा लोगों के बीच और उस पर जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें रूसो का नाम आएगा, ठीक है। फिर आगे हमने ये पढ़ा कि नेचुरलिज्म है उसमें साइंटिफिक मेथड आएगी और जैसा नेचर है और नेचर है वही अल्टीमेट रियलिटी है। फिर उसमें हर्बर्ट स्पेंसर, हमारे इंडियन फिलोसोफर में स्वामी विवेकानंद, फिर गिजुभाई बधेगा गांधी जी और टैगोर है उसका हमने उसका समावेश होगा। फिर एम्स ऑफ एजुकेशन है वो पढ़ा। नेचुरलिज्म एंड प्यूपिल यानी स्टूडेंट कैसा होना चाहिए वो, नेचुरलिज्म एंड करिकुलम उसके बारे में पढ़ा। फिर नेचुरलिज्म एंड टीचर, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट टीचर कैसा होना चाहिए, टीचिंग मेथड कैसी होनी चाहिए, और डिसिप्लिन है वो कैसा होना चाहिए, और लिमिटेशंस है वो क्या होनी चाहिए, और लिमिटेशंस क्या है नेचुरलिज्म की। होप you will enjoy this video and happy learning and thank you so much.
और आगे हम पढ़ेंगे प्रेगमेटिज्म. ओके, बाय हैप्पी लर्नर्स एंड थैंक यू सो मच.